अंधेरों में घूमती। आज सॉन मिस्टर मीट के घर पर जा रहा है क्योंकि मिस्टर मीट ने सॉन से कुछ पैसे लिए थे, ये बोलकर कि 25 दिन में वो सॉन के पैसे डबल करके उसे वापस दे देगा। लेकिन आज 25 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक सॉन को उसका पैसा मिला नहीं है। इसीलिए सॉन गुस्सा होकर मिस्टर मीट के घर पर जा रहा होता है अपना पैसा वापस लेने। पर सॉन मिस्टर मीट के घर पर जा रहा है ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि इन 25 दिनों में मिस्टर मीट काफ़ी बदल चुका है। इन 25 दिनों में मिस्टर मीट एक इंसान से एक शैतान बन गया है और इसीलिए आज सॉन को मिस्टर मीट के घर पर नहीं आना चाहिए था और किसी को बिना बताए तो कतई नहीं आना चाहिए था। पर अपना सॉन तो इन सभी बातों से अनजान है और वो गुस्से में मिस्टर मीट की तरफ बढ़ने लगता है। ना जाने अब सॉन के साथ मिस्टर मीट क्या करेगा। मिस्टर मीट, तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे? तुमने मुझसे वादा किया था कि 25 दिन में मेरे सारे पैसे दुगने करके तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दोगे और आज इतने समय के बाद भी तुमने अभी तक मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया। लेकिन मिस्टर मीट पर मानो सॉन के बोलने का कुछ असर ही ना हो। मेरे पैसे लिए हुए तुम्हें 25 दिन और 3 घंटे हो चुके हैं, मुझे मेरे पूरे 5 रुपए लौटाओ। सॉन को नहीं पता है लेकिन 5 रुपए के चक्कर में उसने अपनी जान दांव पर लगा दी है। सॉन इतना कुछ बोल रहा था लेकिन मिस्टर मीट अपना मीट का टुकड़ा चबाने में ही लगा हुआ था। मिस्टर मीट को मानो उसकी बातों का कोई असर ही ना हो, जिसके बाद मिस्टर मीट चुपचाप खड़ा हो जाता है और फिर वो सॉन की तरफ मुड़ता है। लेकिन मिस्टर मीट को देखकर सॉन काफी घबरा जाता है क्योंकि उसका चेहरा काफी डरावना हो चुका है। सॉन ने पिछली बार जब मिस्टर मीट को देखा था तो वो बिल्कुल साधारण इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन आज वो बिल्कुल एक हैवान की तरह दिख रहा है। वो सोचने लगता है कि ये सुअर 25 दिन पहले तो कितना ठीक था और आखिर 25 दिन में इसका चेहरा सुअर जैसा क्यों बन गया। जिसके बाद मिस्टर मीट सॉन को वहीं पर रुकने का इशारा करके घर के अंदर चला जाता है। लगता है मिस्टर मीट का मूड आज सही है, इसीलिए उसने सॉन के साथ कुछ भी नहीं किया, वरना अभी तक तो वो सॉन को मारकर सॉन की हड्डियां चबा रहा होता। लेकिन फिर भी सॉन को मिस्टर मीट से बच के रहना चाहिए। अगर आज इस सुअर ने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं इसका ये टीवी बेचकर अपने 5 रुपए वापस ले लूंगा। बेचारा सॉन, वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सॉन वहाँ पर खड़ा था लेकिन कुछ देर बाद ही उसे बहुत ही बदबूदार गंध आने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है। सॉन को लगता है कि जैसे मिस्टर मीट के घर में कोई चूहा मर गया हो और जहाँ ऐसे सिचुएशन में उसे घर के बाहर निकलकर खड़ा होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ अपना पॉटी बॉय सॉन उस दुर्गंध की तरफ ही जाने लगता है, क्योंकि अपना पॉटी बॉय सॉन सबसे अलग है और अपने सॉन की यही खासियत तो उसे हर बार ले डूबती है। और घर के अंदर जाकर सॉन अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिर्फ आंखें ही नहीं, कुछ और भी फट गई है। अरे ये क्या, ये तो किसी की लाश है और क्योंकि ये लाश मिस्टर मीट के घर में ही है, इसका मतलब कि इस लड़की को मिस्टर मीट ने ही मारा था। और अब सॉन को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगले दिन न्यूज़ में खबर आएगी कि 5 रुपए के चक्कर में सॉन ने गंवाई अपनी जान। इस लाश को देखकर सॉन काफी डर जाता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो अचानक से उसके सामने मिस्टर मीट आ जाता है और मिस्टर मीट को देखकर सॉन पीछे गिर जाता है। और अब क्योंकि सॉन को मिस्टर मीट के कारनामे पता चल गए हैं, इसलिए अब मिस्टर मीट सॉन को नहीं छोड़ेगा, वो सॉन को भी इसी तरह मार देगा। जब मिस्टर मीट देखता है कि सॉन को उसके कारनामों के बारे में पता चल गया है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो सॉन के पीछे पीछे ही जाने लगता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो घर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। इसका मतलब कि मिस्टर मीट का प्लान पहले से ही सॉन को मारने का था और सॉन मिस्टर मीट से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन आखिर वो मिस्टर मीट के घर में बचकर जाएगा भी कहाँ? ये घर मिस्टर मीट का ही है और सॉन चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो मिस्टर मीट के घर में मिस्टर मीट से ही नहीं छुप सकता है। सॉन ने बहुत ही बड़ी गलती की है और उस गलती की सजा अब सॉन को मिलने वाली है। जिसके बाद सॉन दौड़कर जाकर मिस्टर मीट के घर के एक रूम में खुद को बंद कर लेता है। लेकिन अगर मिस्टर मीट ने इस घर का दरवाजा तोड़ लिया तो फिर सॉन मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास बचकर भागने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। मिस्टर मीट सॉन का समोसा बनाने में लगा हुआ है। सॉन तो बिल्कुल घबरा गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। आखिर वो मिस्टर मीट से बचकर यहाँ से कैसे निकले। और मिस्टर मीट भी उसी रूम के अंदर जाने का कोई जुगाड़ बैठा रहा होता है। जिसके बाद मिस्टर मीट दरवाजा तोड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने जाता है और क्योंकि ये घर मिस्टर मीट का ही है तो उसे पता है कि घर के अंदर कैसे जाना है, तो जितनी जल्दी हो सके सॉन को यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन सॉन तो अभी काफी घबराया हुआ है, उसके नजरों के सामने बस उसी लड़की की लाश की तस्वीर आ रही थी। वो सोच रहा होता है कि मिस्टर मीट कितना बड़ा दरिंदा है
लेकिन सॉन ने तो बस उसी लड़की की लाश देखी है। उसे ये बात पता ही नहीं है कि मिस्टर मीट ने इस घर में और भी कई सारे लोगों को मारकर उन्हें यहाँ पर ही टांगा है। और दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली बाहर बैठे ही होते हैं कि तभी उनके रूम का टेलीफोन बजने लगता है और टेलीफोन की आवाज़ सुनते ही गुल्ली रूम के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर अपना पॉटी बॉय सॉन मिस्टर मीट के हाथों से बचकर निकलने का कोई उपाय ढूंढ रहा होता है। तभी सॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद सॉन उठकर सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर सॉन दरवाजे के पास अलमारी लगाकर गुल्ली और बुल्ली को फोन करने लगता है, क्योंकि अपने बाबा लंगोटी लाल तो अमेरिका में इलेक्शंस लड़ने के लिए गए हैं। इसलिए सॉन के पास गुल्ली और बुल्ली से मदद लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर गुल्ली सॉन का फोन उठा लेता है। सॉन, आखिर तुम कहाँ रह गए? तुमने तो बोला था कि तुम रास्ते में ही हो, तो फिर अभी तक तुम समोसे लेकर वापस आए क्यों नहीं? गुल्ली, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मिस्टर मीट के पास से अपने 50 रुपए लेने आया था, लेकिन मिस्टर मीट तो एक हैवान निकला। मैंने उसके घर में एक औरत की कटी हुई लाश देखी और अब मिस्टर मीट मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। ये बात सुनकर गुल्ली काफी घबरा जाता है। सॉन, अभी तुम ठीक तो हो ना? भला तुम्हें मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम एक काम करो, तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो ताकि मिस्टर मीट तुम्हें पकड़ ना पाए। टेंशन मत लो, मैंने एक रूम में खुद को बंद कर लिया है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि इस रूम का दरवाजा मुझे मिस्टर मीट से कब तक बचा कर रखेगा। इसलिए तुम दोनों प्लीज जल्दी से जल्दी मदद लेकर यहाँ पर आ जाओ। और दूसरी तरफ मिस्टर मीट, पता नहीं इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं या फिर यहाँ पर ये कोई काला जादू कर रहा है। इसकी हरकतें तो कुछ समझ में ही नहीं आती है। सॉन अपनी बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है और वो पोर्टल सॉन को अपने अंदर टाल लेता है, जिससे सॉन जोर की चीख मारता है और उसकी चीख की आवाज गुल्ली भी सुन लेता है और वो टेलीफोन रखकर तुरंत बुल्ली के पास दौड़ लगा देता है। और दूसरी तरफ पोर्टल के जरिए सॉन एक अजीब से जगह पर आ जाता है और सॉन काफी ऊपर से नीचे गिरा होता है, जिस वजह से उसे काफी जोरों की चोट आती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए किसी तरह वो उठने की कोशिश करता है। और सॉन उठकर जब अपने सामने देखता है तो वो अपने सामने मिस्टर मीट को पाता है। मिस्टर मीट को देखकर सॉन काफी डर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर वो अपने आसपास देखने लगता है कि कहीं उसे कोई यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए, पर दुख की बात तो ये है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। अबे ओ अंडे, तुझे क्या लगा था तू मुझसे बच पाएगा? मिस्टर मीट सिर्फ मीट ही नहीं काटता है, वो जादू भी करता है। और मैंने तुझे अपने जादू से इस दुनिया में लाया है और यहाँ पर मैं तेरे साथ मौत का खेल खेलूंगा, क्योंकि मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखकर बड़ा मजा आता है। और तुझे खूब तड़पाने के बाद मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। मिस्टर मीट की इतनी डरावनी बातें सुनकर सॉन की हालत पतली होने लगती है और मिस्टर मीट तो यही चाहता है, सॉन को डराना। मिस्टर मीट, तुम मेरे 5 रुपए छोड़ दो, लेकिन मुझे प्लीज यहाँ से